नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। टीवी देखने वालों के लिए एक राहत की खबर आई है कि अगले 3 महीने तक टीआरपी नहीं नापी जाएगी। आपको लग रहा होगा कि इससे टीवी को आत्मशुद्धि का मौका मिलेगा, जनता से जुड़ी खबरें दिखाई जाने लगेंगी, सरकार से उसकी नाकामियों पर सवाल पूछा जाने लगेगा। क्योंकि जब टीआरपी ही नहीं आएगी तो पत्रकारिता के रास्ते का रोड़ा ही खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन अगर आपको दूर दूर तक ऐसा लग रहा है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। इसे जितनी जल्दी दूर कर लीजिए, आपकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। बताएंगे कैसे, लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कि किस्सा क्या है। टीआरपी वाला 8 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने टीआरपी से छेड़छाड़ करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह गिरोह अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी के लिए रुपया बांटकर टीआरपी के बक्से में घपला करता था। रिपब्लिक कहता है कि यह बात झूठी है, बाकी के सारे चैनल कह रहे हैं कि यह बात 16 आने सच है। सच और झूठ के इस खेल में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क ने क्या किया? उसने यह कहा कि हम 3 महीने तक अपने टीआरपी सिस्टम को अस्थायी तौर पर निलंबित करते हैं। गौर कीजिए, उसने साफ साफ अस्थायी तौर पर निलंबित शब्द का इस्तेमाल किया है। मतलब आने वाले दिनों में टीआरपी तो आएगी ही आएगी। तो इस नाटक का मतलब क्या है? तो सुनिए, इस 3 महीने के निलंबन का खेल 3 कारणों से खेला गया है। इसको ठीक से समझिए। पहला कारण, आंच अर्नब पर आई है। अर्नब सरकार का प्यारा पत्रकार है, लेकिन इतना भी प्यारा नहीं है कि उसे बचाने के लिए सरकार सारे चैनलों की नाराजगी मोल ले ले। तो कूलिंग ऑफ पीरियड है ये 3 महीना। दूसरा कारण, लगातार 2 महीने तक दर्शकों के बाजार में भूचाल के बाद पुरानी रेस के चैनलों को यह फैलाने का मौका मिलेगा कि वही सबसे तेज है, वही सर्वश्रेष्ठ है और वही आपको आगे रख रहे हैं। अब तीसरा और सबसे बड़ा कारण, टीआरपी में घपलेबाजी के कारण बार्क टीवी चैनलों के निशाने पर नहीं है, वो निशाने पर है बड़ी बड़ी कंपनियों के। उनको लगता है कि विज्ञापन पर जो भारी भरकम रकम उन्होंने खर्च की है उसमें उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, टीआरपी नापने वाला बार्क जो है वो चैनलों के फायदे के लिए टीआरपी नहीं नापता है, दर्शकों की समझदारी के लिए भी टीआरपी नहीं नापता है, खबरों की गुणवत्ता के लिए भी टीआरपी नहीं नापता है। वो टीआरपी नापता है सिर्फ और सिर्फ उन कंपनियों के मुनाफे के लिए जो विज्ञापन पर करोड़ों रुपया खर्च करती हैं। तो क्रोनोलॉजी को समझिए। बार्क विज्ञापन देने वालों के लिए टीआरपी नापता है। टीआरपी के हिसाब से विज्ञापन का रेट तय होता है। मोटा रेट मतलब मोटी कमाई। मोटी कमाई के लिए चाहिए वो खबर जिस पर जनता टूट पड़े और टीआरपी छप्पर फाड़ आए। इसीलिए बिना ड्राइवर की कार चलाई जाती है, इसीलिए हवा में गाय उड़ाई जाती है, इसीलिए हिंदू मुस्लिम किया जाता है, इसीलिए तबलीग और जमात किया जाता है। अब जरा इस खेल की बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह पूरा का पूरा खेल ही फिक्स है, जिसको नूरा कुश्ती कहते हैं। देखिए कैसे टीआरपी की चोरी के पीछे कारण विज्ञापन और कमाई का खेल दूसरे नंबर का मामला है। पहले नंबर पर यह नरेटिव सेट करने का मामला है, विमर्श तय करने का। रिपब्लिक ने 8 हफ्ते तक नंबर 1 की गद्दी हथियाकर यह संदेश दे दिया है कि जनता यही देखना चाहती है, हंगामा, तमाशा, हुल्लड़बाजी, झूठ, फरेब, चीखना, चिल्लाना। पहले हफ्ते में आज तक एबीपी, जी, टीवी 18 सबको लग रहा था कि यह तुक्का है। दूसरे हफ्ते में भी वो यही समझने की कोशिश करते रहे, लेकिन तीसरे हफ्ते से उनका सर्वश्रेष्ठ, सबसे तेज, सबसे आगे जैसे सारे हथकंडों का कचूमर निकल चुका था। सोच बदलो, देश बदलो और आओ देश बदले का नारा उछालने वाले खुद बदल चुके थे। हर चैनल के भीतर अर्नब गोस्वामी की खोज तेज हो चुकी थी और एक से एक चमकते हुए चेहरे अर्नब के फूहड़ नकलची में तब्दील होते जा रहे थे। यही मकसद था, टीवी पत्रकारिता के पूरे नैरेटिव को बदल देना, और वो बदल चुका है। टीआरपी तो इसका रास्ता था, मंजिल नहीं। बिकॉज इन दिस कंट्री इफ यू डोंट शाउट नोबडी लिसन्स। सिंपल। खेल टीआरपी नहीं है साहब,
खेल है हिंदुत्व। यह पत्रकारिता और तमाशे की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है छोटे तमाशे और बड़े तमाशे की। लड़ाई है पत्रकारिता की गली में गुंडागर्दी के वजूद की। किसी भ्रम में मत रहिए कि यह टीवी में पत्रकारिता की वापसी की शुरुआत है। बार्क के इंडिया बोर्ड का चेयरमैन कौन है? उनका नाम है पुनीत गोयनका। पुनीत गोयनका जी न्यूज के संस्थापक और एसएल समूह के मालिक सुभाष चंद्रा के सुपुत्र हैं। सुभाष चंद्रा को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का सांसद बनाया है। खबरों का डीएनए जांचने वाले सुधीर चौधरी पुनीत जैन के चाचा पापा ताऊ के मुलाजिम हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? इतने समय से हिंदुत्व का झंडा लेकर घूम रहे सुधीर चौधरी का तंबू अर्णब गोस्वामी ने एक झटके में उखाड़कर फेंक दिया है। रजत शर्मा अदालत लगाते रह गए राष्ट्रवाद की, अरुणपुरी सफाईगिरी दिखाते रह गए। अर्णब गोस्वामी ने 6 महीने के भीतर सबको धूल में मिला दिया। इसलिए मामला अर्णब बनाम ऑल हो गया है, वरना कर तो सब वही रहे थे, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह। आप यू टर्न ले लिए तो मैं ऐसे में आपका पर्दाफाश क्यों ना करूं? अब तो पर्दाफाश शुरू किया है। बार्क के चेयरमैन पुनीत जैन के बयान को अब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। 3 महीने तक टीआरपी की बंदोबस्ती खत्म करने के पीछे उनकी बचकानी दलील जरा सुनिए और समझिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए यह फैसला लेना बेहद जरूरी हो गया था। बोर्ड का मानना है कि बार्क को अपने पहले से ही कड़े प्रोटोकॉल की समीक्षा करनी चाहिए और इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने चाहिए कि फर्जी टीआरपी जैसी घटनाएं फिर सामने ना आए। मतलब बार्क इंडिया ने मान लिया है कि टीआरपी में फर्जीवाड़ा होता है और हुआ है। बार्क के सीईओ सुनील लुल्ला कहते हैं कि हम ऐसे और विकल्प तलाश रहे हैं जिससे इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। अब सुनिए असली खेल। टीआरपी में फर्जीवाड़ा नहीं है, पूरी टीआरपी ही अपने आप में फर्जीवाड़ा है। आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन जितना छोटे मोटे चैनल को चलाने का पूरा खर्चा आता है उससे ज्यादा रुपया बड़े चैनल वाले केवल डिस्ट्रीब्यूशन पर फूंक देते हैं। यह रकम महीने में करोड़ों होती है। यह रकम इसलिए खर्च की जाती है ताकि आप अपने चैनल को प्राइम बैंड में दिखा सकें, 2 बड़े चैनलों के बीच रख सकें। रिपब्लिक ने तो शुरू में अपने चैनल को लैंडिंग पर डाल दिया था। मतलब जैसे ही आप अपना टीवी सेट चलाएंगे आपको वही चैनल चलता हुआ नजर आएगा अगर आप रिमोट नहीं दबाते हैं तो। इस पर बहुत मोटी रकम खर्च करनी होती है और यह सब कानूनी तौर पर होता है। इस खेल को खेलने वाले खिलाड़ी बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कंपनियां हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउस के बड़े बड़े मालिक हैं। इसलिए रिपब्लिक को आईना दिखाने वालों को कहिए कि पहले आप अपनी सूरत तो देख लीजिए। जब आप रुपया फेंककर टीआरपी खेल रहे थे तो कह रहे थे कि दाग अच्छे हैं, और आज अर्णब ने आपको आप ही के खेल में पीट दिया तो धर्मराज युधिष्ठिर बन गए। ये तो अच्छा नहीं है राजा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक अभी कभी कर दीजिए, कमेंट कीजिए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को साझा कीजिए। और हां, फेसबुक पर आर्टिकल 19 इंडिया पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।